अभी के अभी जो रॉयटर्स में ये खबर आई है कि जो जीडीपी इंडिया का है, वो उसने अपने जो पिछला एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये 4.4% ग्रोथ जो है वो अक्टूबर और दिसंबर में थी लास्ट, लेकिन ये हमारे मुल्क में मेंटल ग्रोथ बहुत स्लो है, यानी 35 साल तक भी मेंटल ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि हमारे सियासतदानों ने माशाल्लाह वो एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान को नहीं दिया। कहा जा रहा था कि 5 पॉइंट समथिंग पहुंच जाएगी, लेकिन हुआ ये है कि 6.1% जो है वो उनकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, जो कि क्या आईएमएफ के पैकेज लेने में तैयार हो जाएंगे? खास तौर पर बात करेंगे, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि आईएमएफ का पैकेज तो एक किस्सा ऑफ डेथ ही था हमारे लिए, क्या हम इससे बच सकते हैं? जी, तो मेरी ओपिनियन में और कोई मुतबादिल रास्ता नहीं होगा सिवाय आईएमएफ के, और वो आईएमएफ का भी एक ऐसा पैकेज चाहिए होगा जो पहले वाले पैकेज से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत की जीडीपी की विकास दर ने इस वक्त दुनिया में रिकॉर्ड बना दिया है, जिसे देख करके पाकिस्तानी अपने आप को कोस रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का कटोरा भीख के लिए तरस रहा है। कोई भी पाकिस्तान के लिए $1 अरब की भीख देने को तैयार नहीं है। क्या है पूरा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन? चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मार्च का ये एस्टिमेट लगाया गया है। तो इसको देखते हुए जो है ये अब ये कहा जा रहा है कि अगर 6.1% है तो ये तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे। तो जहां उन्होंने अपने उसको बीट किया है कि वो तरक्की के उसमें और ऊपर आ रहे हैं, वहीं पर हमने भी जो डाउनफॉल है उसमें बीट किया है। और से जो आईएमएफ अपने आप को इधर उधर कर रहा है, उसकी वजह यही है कि एक मुल्क में इंस्टेबिलिटी है। आप कोई भी प्लान उनको दे देंगे, दे के पैसे ले लेंगे, कल 2 महीने बाद आप हाथ खड़े कर देंगे कि नहीं जी हमें इस प्लान पे अमल नहीं हो रहा, तो पैसे तो वापस नहीं होते ना। तो अब जो लोग इस तरह सोचते हैं कि वो आईएमएफ को भी बेवकूफ़ बना लेंगे, अपने अवाम को भी बेवकूफ़ बना लेंगे, तो वो समझते हैं कि दुनिया के स्मार्टेस्ट तरीन लोग हैं। और ये सही बात है, ये मुल्क ये 70 साल से इसी तरह चला रहे हैं, फ्रॉड की बुनियाद पे। कभी किसी से फ्रॉड करके पैसे ले लिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, कभी जो है वो सऊदी अरब को बेवकूफ़ बना के पैसे ले लिए, कभी आईएमएफ को इसी तरह के पते दे के पैसे ले लिए। तो ये इनको तजर्बा हो गया है। नो मैटर हु इज़ दी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस या आपकी ट्रेजरी का मालिक कौन है, असल जो हुक्मरान हैं जो उस मुल्क को चलाते हैं, उनका वसी तजर्बा है राय आमा को गुमराह करना, झूठ बोलना और मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए पैसे लेना और खाना। अब ये जो ड्रामा चल रहा है 1 साल से कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, आपका क्या ख्याल है कि ये क्या? शुरू में तो हम भी इस रो में बह गए थे कि जी डिफॉल्ट हो रहा है, इतने रह गए, 2 बिलियन रह गए। कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा। ये ड्रामा करके पैसे निकाल रहे हैं लोगों से, और इन्होंने निकाले। ये ड्रामा करके इन्होंने चीन से पैसे खींचे, ये ड्रामा करके इन्होंने सऊदी अरब से पैसे खींचे, और अब इनका वाहिद जरिया इनकम ये बन गया है कि आप जनाब इस तरह की स्टोरीज फ्लोट करें, अपने आप को विक्टिम डिक्लेयर करें, और उसके बाद लोगों से पैसे लें, और पैसे लेके क्या करें? आपस में बांटें। इफ यू वांट के आईएमएफ जो है वो क्वेश्चन ना करे, तो आप पैसे ना मांगे, फिर अगर आईएमएफ को बात करें तो आप बात करें। राष्ट्रवाला ऑफ इंडिया की बात की आपने 6% की, तो ये 6% एक प्रोजेक्टेड एस्टीमेट आप कह लें, लेकिन जो रियल एस्टीमेट है वो अल्टीमेटली 7-8% से भी ऊपर जाएगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया में अब जो नए जो उनकी इकोनॉमिक जो स्ट्रीम चल रही है, वो इस तरीके से चल रही है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वो सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, दूसरी एयरपोर्ट बना रहे हैं, जो भी चीज़ें ज़रूरियात है ज़िंदगी की। और उन्होंने मुल्क को जो है वो एक बाकायदा एक ऐसे उस पर डाल दिया है जो तरक्की याफ्ता मुल्कों की इब्तदाई स्टेजेस होते हैं। तो उसमें दूसरी चीज़ ये है कि एक तो वो स्पेंडिंग कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, दूसरी चीज़ ये है कि वो इंटरनेशनली वेल कनेक्टेड हो गए हैं बिजनेस सर्कल्स के साथ, ट्रेड एंड फाइनेंस के साथ। और तीसरी चीज़ ये है कि चाइना की जो डेवलपमेंट थी वो एक तरह से स्टक हो गई है एक सतह पे आके। जाहिर है चाइना एक क्लोज कंपटीटर था,
इस हिसाब से कि जो दोनों मुल्कों की पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी और लेबर फोर्स और प्रोडक्शन की कुव्वत है, तो जाहिर है उसका भी फ़ायदा जो है वो हिंदुस्तान को हो रहा है। लेकिन ये कंपैरिजन जो है ना ये अब आप लोग छोड़ दें क्योंकि ये कंपैरिजन जो है इज़ वेरी इरिटेटिंग। ये जो है वो इन दो का बनता नहीं है। ये अगर मसलन एप्पल और ऑरेंज का नहीं है, ये आप समझ लें कि आप एप्पल को जो है वो अंडे से कंपेयर करना शुरू हो जाएं, जिनकी नस्ल भी एक नहीं है, बिल्कुल अलग अलग स्पीशीज हैं। लेकिन ये बात बड़ी अच्छी है कि आप पाकिस्तानी लोगों के लिए ये बात उठाएं ताकि उनको पता चले कि दुनिया ऐसी नहीं है जैसी पाकिस्तान में हमारे सामने बना के पेश की जा रही है। दुनिया पूरी भूखी नंगी नहीं है, दुनिया पूरी नाउमीद नहीं है, दुनिया पूरी जो है वो डीपली डिसअपॉइंटेड होके तो एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे नहीं है, बल्कि दुनिया के ख्वाब अभी जिंदा हैं और वो ख्वाब देख रहे हैं और अचीव कर रहे हैं। और इसकी एक मिसाल हिंदुस्तान आपके सामने मौजूद है। हिंदुस्तान में 80s में पॉवर्टी जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा थी बिगिनिंग ऑफ 80s में। उस हिसाब से देखा जाए आज भी अगर आप देखें तो वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे हैं, जिनको निकाल के ऊपर लाने की कोशिश हो रही है। तो वहाँ अगर जो है ऐसी सिचुएशन है तो आप लोगों का प्रॉब्लम जो है वो ये बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान की लीडरशिप जो है मस्ट एक्सप्लेन कि क्या आप इसी तरह लोगों को धोखा दे के तो पैसे मांग के आपस में तकसीम करते रहेंगे या इस मुल्क को किसी रास्ते पे भी लगाएंगे। वो शऊर नहीं दिया कि वो अच्छे बुरे का फर्क कर सके 35 साल तक। तो ये सारे बेचारे उस ब्रेन वॉशिंग में आ गए। तो अब भी मैं समझती हूँ कि पीटीआई चेयरमैन के पास जो देखें फॉरेन फंडिंग के लिंक्स तो आपके पास हैं, इसराइली और भारतीय फंडिंग कोई पीटीआई का वर्कर तो नहीं लेता रहा, कोई पीटीआई की खवातीन तो नहीं लेते रही, ये पीटीआई चेयरमैन लेते रहे। और अभी भी जो इनके पास पार्टी फंडिंग है उससे इन्होंने ना किसी को वकील करके दिया है, अपने लिए वकील कर रहे हैं, बल्कि लातालुकी का इजहार भी कर दिया। तो IMF का मुतबादिल मेरे जहन में कोई नहीं है। अगले माली साल की रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी है कि IMF के अलावा कुछ और रास्ता नजर नहीं आता। और अगर IMF की तरफ हम नहीं जाते तो फिर खदशा जिस चीज का आपने जिक्र किया है उसका खदशा बहुत बढ़ जाएगा कि पाकिस्तान किसी किस्म के डिफॉल्ट की तरफ चला जाए। जो अगली पेमेंट जो है, जो बड़ी पेमेंट ड्यू है, वो एक्चुअली दूर है, वो अप्रैल 2024 में ड्यू होगी, जो एक बॉन्ड है लगभग $1 बिलियन का। सही है, लेकिन डॉक्टर साहब अब हमें जो अगला माली साल है उसके लिए $25 बिलियन की अदायगियां करनी है और हमारे पास इस वक्त जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $4.1 अरब के हैं। फिर IMF की कंडीशन ये है, वो कहते हैं कि जी कम से कम $6 अरब के नए कर्जे आप लें और एश्योरेंसेस हमें दें। पाकिस्तान ने जो एश्योरेंसेस लिए हैं वो $3 अरब की हैं। हम ये चाह रहे हैं कि IMF हमें जो हमारा जो कमिटमेंट के मुताबिक शेयर बनता है वो अब दे दे, लेकिन IMF चाह रहा है कि पहले आप फ्रेश लोन्स लें, आपने उसको अदायगियां भी तो करनी है। तो इस ये जो एक साइकिल में हम फंस गए हैं कि पहले ये हो या पहले वो हो, ये क्या हो, ये आगे चलेंगे कैसे हम? जी पहले दुरुस्तगी कर दूं, अगले माली साल की जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो आपने शायद 25 अरब का, वो 41.8 अरब डॉलर की, वो उससे कहीं ज्यादा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि IMF के बादल के मुझे कोई नहीं आता। हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जिनको हम फ्रेंडली कंट्रीज कहते हैं, चाहे चीन हो, सऊदी अरेबिया हो या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, माजी में भी हमने देखा कि वो अपनी तिजोरी की कुंजी उस वक्त तक नहीं खोलते हैं, दरवाजा नहीं खोलते हैं जब तक वो कहते हैं कि आपके पास IMF की छतरी ना हो। तो IMF की छतरी तो लाजिम है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो मल्टीलैटरल इदारे हैं, मालियाती इंटरनेशनल इदारे हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, उनके पास कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है। जिसके पास मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो सिर्फ एक ही इदारा है और वो IMF है। और ना सिर्फ बाकी मालियाती इदारे भी IMF की तरफ देखते हैं, उसकी छतरी को देखते हैं, बल्कि अब तो हमने देखा कि जो इंडिविजुअल जो बायलैटरल लेंडर्स हैं वो भी IMF की तरफ देखते हैं कि कोई छतरी मौजूद है, कोई प्रोग्राम इन प्लेस है या नहीं। तो इशू अब वो आप समझिए कि अंडा मुर्गी वाला आ जाता है। पाकिस्तान के लिए बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि पहले हमारी फ्रेंडली कंट्री जो है वो हमें अपनी मदद करें या IMF पहले आएगा।
IMF कह रहा है कि वो पहले गारंटीज दें, वो ममालिक ये कहते हैं कि पहले IMF का पैकेज सामने आए। तो एक अंडा मुर्गी वाला मामला है जिसमें पाकिस्तान फंसता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों पाकिस्तान इस वक्त ब्रेक के लिए काफ़ी छटपटा रहा है। IMF भी पाकिस्तान को कोई ना कोई लफंगा में फंसा ही देता है, क्योंकि पाकिस्तान ने इससे पहले IMF को 22 बार ठग लिया है, लेकिन इस बार IMF पाकिस्तान के लिए ना को चने चबा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के फकीर आजम शहबाज शरीफ ने IMF के MD से बात की और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना था कि यदि पाकिस्तान जब तक अपना पॉलिटिकल क्राइसिस ख़त्म नहीं कर लेता तब तक पाकिस्तान के लिए IMF फूटी कौड़ी भी नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से IMF को ठगा है, उसके बाद उसके वादे पूरे नहीं करता। यही कारण है कि इस बार IMF बहुत ही सावधानी के साथ पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है। पाकिस्तान के पास रिजर्व भी बहुत कम रह गए और पाकिस्तान में इस वक्त डिफ़ॉल्ट की चर्चा भी तेज हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार उसी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान को ना तो पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों ने अपनी तिजोरी के दरवाजे खोले और ना ही IMF ने, तभी तो पाकिस्तान में इस वक्त तबाही तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है, यदि डिफ़ॉल्ट हो जाता तो तबाही बहुत बड़ी होगी। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।